हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के ऊपर। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है और हमारे प्रीवियस फॉलोअप वीडियो के ऊपर ही है। और दोस्तों के जैसा हमने एक HDFC में एक बहुत ही अच्छा बाइंग वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी थी, जिसके अंदर RS पॉजिटिव डाइवर्शन हमें मिला था RSI का, वो भी मैं आप लोगों को डाल के बता के आगे की एनालिसिस बता देता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ देखा था कि RSI के अंदर यहाँ पर प्राइस ने लोअर लो मारा था, जो मैंने वाइट से मार्क किया। और अगर आप RSI के अंदर देखो ना, तो उसने लोअर स्विंग नहीं मारा था। तो ये एक डाइवर्सन था जिसका ब्रेकआउट अप साइड में था, लेकिन वो RSI का ब्रेकआउट हुआ नहीं, पॉजिटिव डाइवर्शन। और स्टॉक उसी के पास वो जो डाइवर्शन था वो एक रेजिस्टेंस का काम करके स्टॉक उसी को पार ही नहीं कर पाया। और मैंने बताया था कि वेट अगर डाइवर्शन नहीं आता है और उसके पहले एक ट्रेंड लाइन मैंने दी थी, अगर मैं बोला था कि इसके नीचे 2 दिन सस्टेन हो जाता है तो पॉसिबल है कि वापस वो नीचे ये जो लोअर एंड है वहाँ पर आ सकता है। तो अभी वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोस्तों फिर भी तुम है ना शॉर्ट मत करना है स्टॉक को, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट करने के लायक नहीं है। शॉर्ट का जो एरिया था ना वो ऑलरेडी चला गया दोस्तों, ये वाला एरिया था तो वो शॉर्ट करने का था। लेकिन ये इतने गिरने के बाद भी तुम शॉर्ट करोगे ना तो वो परफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप देख रहे हो तो देखना कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा ना तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। दूसरा दोस्तों के ब्रेकआउट अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई फिर भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना इसको भी अगर शायद इसे ब्रेक करके वापस अंदर भी आ जाएगा ना तो भी पॉसिबल है कि ये ट्रिपल डाइवर्शन के ऊपर हो जाएगा। मतलब 3 डाइवर्शन, 3 लोअर स्विंग बताएंगे, लेकिन RSI का स्विंग नहीं हिट हुआ। भले ये वाला स्विंग इसको तोड़े लोअर, इसके स्विंग ने इसको तोड़ दिया और ये स्विंग को भले ये भी तोड़ देवे, लेकिन RSI नहीं टूटना चाहिए। और RSI कभी 3 है ना स्विंग, लोअर स्विंग करके ऊपर डाइवर्शन, फिर इसके बाद यहाँ से वो तो ये जो डाइवर्शन फिर टूटेगा ना वो 3 स्विंग का डाइवर्शन टूटेगा दोस्तों, फिर ट्रेडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर भी डरने की बात नहीं है। और उसमें क्या है कि अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने है ना यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के साथ अगर आप देखो ना तो लोअर टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पर एक पैटर्न बनाई है। वो मैं पैटर्न आप लोगों को बना के बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर है ना उसने एक लोअर टाइम में एक पैटर्न बनाई है, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पैटर्न, और नीचे ये एरिया एकदम स्ट्रेट खाली है, तो पॉसिबल है कि वो नीचे जा सकता है। लेकिन फिर भी शॉर्ट नहीं लेना है। वो पैटर्न सिर्फ आप लोग को एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, और फिर भी उसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं, इसमें बाइंग ही देखेंगे भले पैटर्न नेगेटिव हो। देखो अगर आप देखो ना तो यहाँ पर उसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई है लोअर टाइम फ्रेम में, और हायर टाइम फ्रेम में इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। तो अभी पॉसिबल है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। देखो ये उसने ब्रेक डाउन किया है और साथ ही साथ यहाँ पर उसने ट्रेंड लाइन हायर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी। तो अभी उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है ना दोस्तों, वो उसका स्टॉक का ये एरिया के आसपास आ रहा है। तो और ये एरिया के आसपास ही है ना उसका टारगेट भी आता है हेड एंड शोल्डर का। तो यहाँ तक तो स्टॉक आना कंपलसरी है, अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। लेकिन कब मानेंगे? अगर समझो कि वापस ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई है उसको वापस वो एक्वायर करके उसके ऊपर क्लोज करके ये जो शोल्डर के ऊपर बंद हो जावे तो फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे जब ये ऊपर का डाइवर्शन का एरिया ब्रेक करेगा तभी ही। तो ये एक आप लोगों को फर्दर न्यू एनालिसिस देनी थी कि एक पैटर्न बनाए जो आशंका है कि नीचे लेके जाएगा, फिर भी इसको रडार पे रखना है HDFC को। बोलते हैं ना शिकार को पॉइंट पे रखना है, घन पॉइंट पे, जैसे अपने एरिया में आए शूट करने का है। तो समझो यहाँ पर आके ये ब्रेक डाउन करके इधर कुछ पैटर्न बनेंगी तो फिर से हम लेंगे, और ये ब्रेकआउट होगा तो डाइवर्शन भी लेंगे और बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो अभी वेट एंड वॉच के अंदर है। आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि अभी आप जो वेट कर रहे थे ना ऊपर ब्रेकआउट होने का, वो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक और भी नीचे आएगा, क्योंकि उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई है। वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया हूँ लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके। और दोस्तों मैं आप लोगों को फिर भी एक चीज़ बता दूं कि अगर स्टॉक है ना यहाँ पर नीचे के साइड भी आएगा ना तो भी RSI पे नज़र रखना। यहाँ पर अगर स्टॉक आ भी जाता है और ये ब्रेक भी कर जाता है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों, ब्रेक हो जाएगा 2 दिन नीचे सस्टेन नहीं करेगा। अगर सस्टेन करेगा तो फिर और भी स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं होना चाहिए। और वापस ऊपर आ गया तो समझ लेना दोस्तों फिर ये RSI और भी स्ट्रांग हो जाएगा। RSI का लोअर स्विंग नहीं टूटना चाहिए, भले ये प्राइस का तोड़ देवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RSI इसके अंदर डाल के देखना। और RSI का जो लोअर स्विंग मैंने बताया ना वो स्विंग नहीं टूटना चाहिए। ये थे एनालिसिस दोस्तों। प्लीज़ मैं ऐसे ही आपको एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।